हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो सोनेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और इसे 1609 में पब्लिश कराया गया था। यह सोनेट शेक्सपियर के 154 सोनेट्स के सीक्वेंस में 30 नंबर पर आता है और इसे इसकी फर्स्ट लाइन "When to the sessions of sweet silent thought" से भी जानते हैं। विलियम शेक्सपियर का लाइफ पीरियड 1564 से 1616 का है। वह एक इंग्लिश पोइट, ड्रामेटिस्ट और एक्टर थे। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवोन के नाम से भी जानते हैं। सोनेट 30 में शेक्सपियर अपने पास्ट की बात करता है और जब वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है तो उसे काफी चीजों पर रिग्रेट होता है। सोनेट के लास्ट कपलेट में जब पोइट अपने फ्रेंड के बारे में सोचता है तब उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है और उसका मूड कुछ ठीक होता है। सोनेट की फर्स्ट 12 लाइंस पोइट की डिसअपॉइंटमेंट और सोरो पर बेस्ड है और लास्ट 2 लाइन फ्रेंड के थॉट पर, जिसके बाद उसकी सफरिंग्स खत्म हो जाती है। अगेन सोनेट का स्ट्रक्चर 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट का है। सोनेट की राइम स्कीम है A-B-A-B, C-D-C-D, E-F E-F, G-G। सोनेट की थीम्स है फर्स्ट द पेन ऑफ मेमोरी, सेकंड द पावर ऑफ लव। तो चलिए सोनेट को एनालाइज करते हुए इन थीम्स को समझते हैं। इस सोनेट में पोइट अपने ओल्डर डेज की अपनी मेमोरीज को याद कर रहा है। वो दुखी है अपनी सब अनफुलफिल्ड डिजायर्स और लाइफ को लेकर अपनी डिसअपॉइंटमेंट से। पोएम की स्टार्टिंग काफी सैड है, जहां पोइट अपनी मिजरेबल सिचुएशन के बारे में बता रहा है। सोनेट स्टार्ट होता है पोइट की स्वीट ओल्ड मेमोरीज को याद करने के साथ। जब भी पोइट अपनी इन ओल्ड मेमोरीज को याद करता है जो कि बहुत पहले पीछे जा चुकी है, उसका हार्ट पेन से फुल हो जाता है। पोइट उन चीजों को सोचकर दुखी है जिन्हें वो पूरा ना कर सका और जिनके कारण प्रेजेंट टाइम में उसकी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है। वो अपने पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में बताता है जिनकी वजह से प्रेजेंट में उसे पेन मिल रहा है। गाइस, इस सोनेट का सेंट्रल आइडिया ग्रीफ और नोस्टैल्जिया पर बेस्ड है। सेकंड क्वार्टरेन में पोइट आगे कहता है कि दुख में वो रोना चाहता है लेकिन उसकी आंखों को नहीं पता है आंसू कैसे आते हैं। यहाँ पोइट कहना चाहता है कि उसने अभी तक इतना पेन कभी फील नहीं किया है। पोइट याद करता है अपने दोस्तों को और उनके साथ बिताए अपने टाइम को, जो कि पास्ट में पीछे छूट चुके हैं, नाइट की या डेथ की डार्कनेस में। और वह कहता है कि यह दुख इतना ज्यादा है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो कह रहा है कि ये दुख सालों पहले खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो इन्हें याद करके अपने प्रेजेंट को भी खराब कर रहा है। थर्ड क्वार्टरेन में पोइट आगे कहता है कि पास्ट का वो पेन कंटिन्यूअसली उसे दुख पहुंचा रहा है। वो पास्ट के उन सब टाइम को याद करता है जब उसे यह सब दुख फेस करना पड़ा था और जिस कारण वो दुख फिर से उसे फील होता है और स्टिल पोइट उसी पास्ट के पेन के लिए रो रहा है। पोइट का पेन इतना ज्यादा है कि उसे लग रहा है वो सब चीजें अभी प्रेजेंट में ही हो रही हैं। थर्ड क्वार्टरेन का सेंस सिमिलर है सेकंड क्वार्टरेन से। पोइट कंटिन्यूअसली पास्ट की सैड मेमोरीज को याद कर रहा है और अपने प्रेजेंट को खराब कर रहा है। सोनेट का एंडिंग कपलेट ग्रीफ और पेन से बाहर आने का एक सॉल्यूशन बताता है। वो कहता है कि उसका सब पेन खत्म हो जाता है जब वो अपने एक दोस्त के बारे में सोचता है, जिसे वो डियर फ्रेंड से एड्रेस कर रहा है सोनेट की 13th लाइन में, और उसके बारे में सोचने के बाद उसका सब पेन खत्म हो जाता है। सोनेट 30 फॉलो करता है शेक्सपियर की उन थीम्स को जो मोस्टली प्रेजेंट होती है उसकी पोएम्स में, और इसी के साथ हमारा सोनेट खत्म हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर सोनेट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।